परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं, नमन करता हूँ। विश्व मानव को प्रणाम करता हूँ। और आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है, प्राण रूप में है और संपूर्ण प्राणियों का जीवन प्रदान करने वाली वो आदि शक्ति माँ गायत्री को हम बारंबार नमन करते हैं, जिनके कारण हम इस धरती पर जीवित कहलाते हैं। दोस्तों, यहाँ कुछ गफलतें इस प्रकार से काल के अंतराल में हुई हैं कि यहाँ आज विचित्र सी एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है सारी दुनिया में। और ये विचित्रता मानवों के बीच अनंत प्रकार के विभाजन और विभेद पैदा किए गए हैं और मानवों के आगमन के संबंध में धरती पर त्रुटिपूर्ण यहाँ बातें इन्होंने विज्ञान जगत का सहारा लेकर सारी मानव जाति को भ्रमित किया गया है। और मानव का आगमन मछली बंदर से होते हुए इंसानों में कन्वर्शन हुआ है, ऐसा सारी दुनिया को इस विज्ञान ने बताया है। और सारी दुनिया के मानवों का ब्रेन वॉश किया गया है। और पिछले 2500 वर्षों में यहाँ कई प्रकार के मानवों ने धर्मों का इजाद किया है और अलग अलग प्रकार के ये धर्म अलग अलग प्रकार की क्रिया पद्धतियाँ अपनाते हैं। और क्रिया पद्धतियाँ अलग अलग होने के कारण सारी दुनिया में मानवों के धर्म के बीच की लड़ाई ये हज़ारों सालों से चल रही है और आज भी धर्म पूछकर गोली मारी गई है। तो ये जितना भी हज़ारों साल का ये मानवीय चिंतन की त्रुटियों के कारण जो स्थितियां परिस्थितियां आज यहाँ मानवीय समाज के बीच बन रही है, तो सवाल अब ये खड़े हो गए हैं यहाँ पर कई सारे, जिनका उत्तर यहाँ पर हमें मिल भी चुका है उस महाकाल सत्ता के द्वारा, जिन्होंने इस संपूर्ण धरा पर विराजमान 7.5 अरब लोग रहते हैं। 7.5 अरब लोगों के लिए और 84 लाख प्रकार के संपूर्ण जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों के लिए, संपूर्ण प्राणियों के लिए यहाँ एक ऐसी दुनिया का विनिर्माण किया गया है जहाँ सभी के बीच जो हज़ारों सालों की मानवीय गलतियों के कारण जो मानव वर्सेस मानव के पैटर्न पर तैयार किया गया फॉर्मूला पूंजीवादी लोकतंत्र जिसको आज कह रहे हैं सारी दुनिया, तो ये पूंजीवादी लोकतंत्र एक तरह का भ्रम में वातावरण बनाकर और सारी दुनिया में धर्म संस्थान अलग कर दिए गए, राजनीतिक संस्थान अलग कर दिए गए, समाज विज्ञान अलग कर दिया गया, चिकित्सा विज्ञान और अलग कर दिया गया। तो इस प्रकार से मानवों को यहाँ ये भ्रम हो गया है कि आखिर मानव है क्या, मानव है कौन। और इस प्रश्न का जवाब यहाँ अनादिकाल से ही मानव ढूंढने के प्रयत्न करते रहे हैं। और हमारे आदि पूर्वज प्रथम मानव वो ऋषि महर्षि जो धरती पर भारत भूमि में प्रथम बार आए हैं, उन लोगों को हमने आर्य कहा है। और आर्य एक विशेषण है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने प्रथम आगमन काल के समय में ही अपने अंदर की आत्म चेतना को, आत्मा को जानते हुए और परमात्मा को जानते हुए और संपूर्ण ब्रह्मांड को समझने के लिए उन लोगों ने विशिष्ट यज्ञ पद्धति का, विज्ञान का आविष्कार उन्होंने प्रथम आगमन काल में ही हमारे आदि पूर्वज आर्यों ने संपन्न किया है। इसीलिए आर्य श्रेष्ठ कहलाए हैं। और मानव जीवन का लक्ष्य, मानव जीवन का परिभाषा, मानव जीवन के आयाम, मानव जीवन के विभिन्न जो जीवन काल की उपस्थितियां हैं, उनमें यहाँ कृत्रिम रूप से एक ऐसे विभाजन यहाँ पर किए गए हैं जो हमारे आदि पूर्वज उन ऋषि महर्षियों, उन हमारे आर्यों ने ये व्यवस्थाएं नहीं दी थी। जो धन आधारित जीवन पद्धति का निर्माण है, ये हमारे सनातन भारत की देन नहीं है। और इस बात का खुलासा पहली बार धरती पर राजनीति के एक महापंडित परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जिन्होंने एकात्म मानववाद का राजनीतिक सिद्धांत सारे मानव जाति को उनकी क्या परिभाषा है, परिचय क्या है मानव का, ये पुनः निर्धारण किया गया है प्रथम, और उसके बाद ही राजनीति का निर्धारण किया गया है। तो इस विश्व में चूँकि युग बदल रहा है, तो युग बदलने में दोस्तों यहाँ सूत्र ही काम कर रहे हैं, और वही वैदिक सूत्र हैं जो प्रारंभ काल से ही मानवों को प्राप्त होते आए हैं, और इन सूत्रों को पुनः यहाँ स्थापित करने का दायित्व उस परमात्मा चेतना ने अपने हाथ में स्वयं उठाया है। और वो महाकाल सत्ता युग परिवर्तन के लिए इस धरा पर जलती हुई लाल मशाल हाथ में लेकर सारे संसार को अध्यात्म जगत की एक यात्रा और लौकिक जीवन के माध्यम से करवाती हुई नवयुग में प्रवेश कराने का, नए युग में ले जाने का मानवों को ये यहाँ सारा रोड मैप तैयार हो चुका है। और उसी रोड मैप से अब आपके समक्ष इस धरती पर कुछ बड़े परिवर्तन होने हैं, और उन बड़े परिवर्तन के लिए ही युग परिवर्तन सटीक बैठता है। और इस बार न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी का सिद्धांत है। और धरती पर मानवों के बीच जितने भी विभाजन विभेद किए गए हैं, ये चाहे आपने सबसे पहले मालिक गुलाम और आज़ाद के रूप में शुरुआत की है, फिर आपने अमीर गरीब के रूप में शुरुआत की है, फिर आपने मालिक नौकर के रूप में शुरुआत की है। तो मानवों को इस प्रकार के ये जो समाज में जीवन को निर्धारित करने वाले ये तत्व हैं, ये सारे के सारे दीनदयाल जी कहते हैं हमारे वेदों के अनुसार ये धन आधारित जीवन पद्धति का निर्माण पश्चिम ने किया है। हमारे वेद में धन का, पैसे का, रुपये का कोई जिक्र 84 लाख प्रकार की योनियों में नहीं किया गया है, क्योंकि सारे प्राणियों को जन्म देने वाली सत्ता आदिशक्ति माँ गायत्री है, और संपूर्ण जीवों में जो अंदर विराजमान वो रिसीवर है, जो गायत्री माता के उस प्राण को अंदर धारण करता है। तो दोस्तों वो रिसीवर एक ही है, चाहे वो चिड़िया, तोते, हाथी, कबूतर, शेर, बंदर, मोर, बकरी, मधुमक्खी हो चाहे, लेकिन सबके अंदर जो जीवन चेतना को धारण करता है वो केवल और केवल एक आत्मा है। ये बात हमारे वेद हमें लाखों करोड़ों वर्षों अरबों पूर्व ही आत्मवत सर्वभूतेषु के रूप में ये बात हमें समझाई जा चुकी थी। और यहाँ आर्य जो लोग थे, यहाँ प्रारंभिक जो मानव थे, वो सतयुग काल कहलाया है। वो करोड़ों वर्षों का युग था, जिसमें मानवीय अपनी आयु हजारों लाखों साल की आयु थी प्रथम मानव की। और उस प्रथम आगमन काल में उन्होंने सारे वेदों के उन सूत्रों को पढ़ा, समझा, उनका उत्तर खोजा, और सारी दुनिया के लिए वेदों को पुनः व्यवस्थित रूप दिया महर्षि वेदव्यास जी ने। और दोस्तों हमारे अनंत ऋषि महर्षियों ने हमें एक अथाह खजाना दिया था, और ये खजाना जो मानव को महामानव देव मानव बनाने की श्रेणी में था, लेकिन इस पूंजीवाद के कारण सारी दुनिया में धन आधारित जीवन पद्धति के कारण आज मानवीयता है वो समाप्त हो गई है, और सारी दुनिया में युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का एक लंबा सिलसिला चल रहा है। और इस युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं के बीच यहाँ एक जीवन का, वो जीने का एक प्रकार, जीवन जीने की एक पद्धति, और वो राजनीति के माध्यम से प्रस्तुत की गई है, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विश्व राजनीति के पुनर्निर्धारण का कार्य परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार ही पूर्ण किया गया है। और दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र हैं, जिनको एक विशेष क्रम से हम व्याख्यान करेंगे तो हमें एक नई राजनीति सारे विश्व के मानवों को मिल जाएगी, जहां मानवों के बीच तमाम प्रकार के विभाजन, विभेद, अमीर गरीब, मालिक नौकर बनना बनाने का सिलसिला धरती पर बंद हो जाएगा, और जितने भी धरती पर युद्ध हैं वो सारे युद्ध एक दिन में बंद हो जाएंगे।
तो एक ऐसी जीवन पद्धति को राजनीतिक रूप से प्रस्तुत किया गया है एकात्म मानववाद के राजनीतिक सिद्धांत के रूप में। अर्थायाम का राजनीतिक सूत्र धरती पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पहली बार कहते हैं कि जीवन में किसी भी मानव को आजीवन धन की कमी नहीं होनी चाहिए, पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए किसी को, और ना ही किसी के पास अधिक होना चाहिए। तो एक ऐसी जीवन धारा, एक ऐसी जीवन पद्धति जो ना किसी को धनवान बनाती है, ना किसी को गरीब बनाती है, ना किसी को मालिक बनाती है, ना किसी को नौकर बनाती है, ऐसी एक श्रेष्ठतम मानवीयताओं को संरक्षित रखते हुए मानव जीवन को अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हुए पुनः ये घटित होने जा रहा है। आपके समक्ष सब कुछ होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र हैं जिनकी व्याख्या एक विशेष क्रम से होगी। इसमें आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति जब हम करेंगे तो विश्व राजनीति के माध्यम से इस युग निर्माण योजना के अंतर्गत युग परिवर्तन की ओर बड़े तेज़ी से ये कदम बढ़ चले हैं। और मैं पुनः आप सभी को नमन करता हूँ और आदिशक्ति माँ गायत्री जिनके कारण हमारा जीवन इधर धरा पर अभी जीवित हैं, उस आदिशक्ति माँ गायत्री को, उन प्राणों को मैं नमन करता हूँ और जिसके कारण ये सब कुछ हो पाया है, जिसके कारण अपने आप को जान पाने का मौका मिला है। और जो अंदर एक लौ हमेशा जलती रही है और उस लौ के अनुसंधान में कुछ सूत्र यहाँ निकल कर आए हैं। उन सूत्रों पर चर्चा मैं आप सब लोगों के बीच करता रहा हूँ और आगे भी करते रहेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान से बच्चा डॉक्टर की ओर से पुणे में परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।